जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज डेली करंट अफेयर में 20 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी टॉपिक एग्ज़ाम में से जुड़े हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। आज का मुख्य टॉपिक है, फर्स्ट है, आज का पहला टॉपिक है खनिज पास। क्या है? खनिज पास। बिहार सरकार ने झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल से बालू और पत्थर जैसे लघु खनिजों और माइनर मिनरल को लाने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रांजिट पास टीपी और नया विनियामक शुल्क अनिवार्य कर दिया है। क्या किया है? ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया है। दूसरी टॉपिक है भारतीय शिखर सम्मेलन। दूसरा टॉपिक है नई दिल्ली में आयोजित भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 में बिहार को उसके स्मार्ट प्रीपेड मीटर और 24x7 घंटा बिजली आपूर्ति मॉडल के शानदार प्रदर्शन के कारण फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है वर्ल्ड पैराथलेटिक ग्रेड प्रिक्स। नई दिल्ली में संपन्न हुए वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2026 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 75 स्वर्ण सहित कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर फर्स्ट स्थान पर रैंक हासिल है। फर्स्ट स्थान पर विराजमान है। CBSE 2 एग्जाम सिस्टम नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत CBSE ने साल 2026 से कक्षा 10 के छात्रों का तनाव कम करने के उद्देश्य से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा 2 एग्जाम सिस्टम आयोजित करने का निर्णय लिया है CBSE ने। अगला टॉपिक है अभ्यास से ड्रैगन 2026। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा की नौसेनाओं के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सी ड्रैगन 2026 नामक पनडुब्बी रोधी ASW अभ्यास में हिस्सा लिया है। अगला टॉपिक है जंग लाड़की टैंकर जो है लाल सागर और मध्य पूर्व में चल रहे भारी तनाव के बीच भारतीय ध्वज वाला कच्चे तेल का टैंकर क्रूड ऑयल टैंकर जंग लाडकी सफलतापूर्वक गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है, जो भारत के मजबूती समुद्री सुरक्षा को दर्शाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज का मुख्य क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार ने दूसरे राज्य से लघु खनिज माइनर मिनरल को लाने वाले वाहनों के लिए किस अनिवार्य नियम की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिट पास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिट पास की घोषणा की है। अब ये क्या है पास? बिहार ने झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से बालू, पत्थर और गिट्टी लघु खनिज लाने वाले सभी वाणिज्य वाहन के लिए ट्रांजिट पास यानी कि टीपी अनिवार्य कर दिया है। कैसे? बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत लागू इस नियम के लिए वजन के आधार पर ₹60 पर मेट्रिक टन और आयतन पर ₹85 क्यूबिक मीटर का विनियामक शुल्क रेगुलेटरी फी तय किया गया है। बैकग्राउंड है पटना मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट के कारण बिहार में निर्माण सामग्री की मांग बढ़ रही है। अवैध खनन को रोकने किसके लिए किया है इसे? अवैध खनन को रोकने के लिए, राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह एक कड़ा कदम उठाया गया है। दूसरा प्रश्न है भारतीय बिजली शिखर सम्मेलन 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिहार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज द करेक्ट आंसर।
क्या है यह? नई दिल्ली में आयोजित भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 में बिहार को अपनी ऊर्जा उपलब्धियों के कारण फोकस स्टेट का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन सा है? क्या नाम है? फोकस स्टेट का गौरव दिया गया है। कैसे? बिहार बिहार ने बिहार ने राज्य में 2.2 करोड़ उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली और 87 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर डिजिटल परिवर्तन और राजस्व सुधार में देश का नेतृत्व किया है। 87 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग गया है। 2.2 करोड़ उपभोक्ता को 24 घंटा बिजली मिल रही है। बिहार का ऊर्जा मॉडल विशेषकर स्मार्ट मीटरिंग और ग्रामीण विद्युतीकरण अब राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में निवेश की संभावना बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड फिक्स 2026 नई दिल्ली में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया शीर्ष स्थान पर है। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में संपन्न हुई इस वर्ल्ड ग्रेड प्रिक्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 208 पदक टोटल 208 पदक है, जिसमें 75 स्वर्ण पदक है, 69 रजत पदक है और 64 कांस्य पदक है, जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंडिया का शीर्ष स्थान है। टोटल 208 पदक है, जिसमें मेन 75 याद रखना है, 75 है स्वर्ण पदक, 69 है रजत पदक और 64 है कांस्य पदक। अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए कैसे। सुमित अंजिल भाला फेंक कौन कौन में आया है पदक? तो सुमित अंतिल वो भाला फेंक में लाया है और प्रीति पाल 100 मीटर 200 मीटर जैसे दिग्गज एथलीटों ने दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर भारत की जीत सुनिश्चित की है। रूस 35 पदक के स्थान पर दूसरे स्थान 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो रूस है। खेलो इंडिया और TOPS जैसी योजना की सफलता ने भारत को पैरा स्पोर्ट में वैश्विक महाशक्ति बना दिया है। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, मार्च 2026 में CBSE ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 10 के लिए किस नई परीक्षा व्यवस्था की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है ओपन बुक एग्जाम, ऑप्शन बी है 2 एग्जाम सिस्टम, ऑप्शन सी है सेमेस्टर सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एग्जाम सिस्टम। 2 एग्जाम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CBSE ने वर्ष 2026 से कक्षा 10 के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस तहत सेकेंड बोर्ड के लिए LOC जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। छात्र अपने स्कोर सुधारने के लिए अधिकतम 3 विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है, 3 विषय में ओनली दोबारा छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और प्रदर्शन सुधारने की अवसर देना है। NEP 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिश के आधार पर मूल्यांकन को रटने के बजाय लचीला और छात्र केंद्रित बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना मार्च 2026 में किस बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर अभ्यास में भाग लिया है? एक्सरसाइज मालाबार, ऑप्शन बी है एक्सरसाइज वरुण, ऑप्शन सी है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ऑप्शन डी है एक्सरसाइज मिलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज वरुणा। एक्सरसाइज वरुणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं, एक्सरसाइज ड्रैगन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2026, सी ड्रैगन 2026, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले सी ड्रैगन कौन सा है? सी ड्रैगन अभ्यास में भाग ले रही है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहाँ हो रही है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने का एक साझा मंच है। कैसे? इसमें भारत अमेरिका कौन कौन देश है इसमें? तो इसमें है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
और कनाडा की नौसेना पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने के लिए P-8I जैसे लॉन्ग रेंज सर्विलांस विमानों का उपयोग कर रही है। हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री चुनौतियों और चीन की पनडुब्बी गतिविधियों को देखते हुए यह रणनीति अभ्यास भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जगलाडकी क्या है? ऑप्शन ए है इसरो का नया उपग्रह, ऑप्शन बी है भारतीय कच्चे तेल का टैंकर, ऑप्शन सी है नई महिला सशक्तिकरण योजना, ऑप्शन डी है स्वदेशी मिसाइल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का भारतीय कच्चे तेल का टैंकर, ऑप्शन नंबर बी। जंग लाडकी क्या है? जंग लाडकी एक भारतीय ध्वज वाला कच्चा तेल टैंकर है जो पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच सफलतापूर्वक गुजरात के मुद्रा एयरपोर्ट पर पहुंचा है। लाल सागर और ओमान की खाड़ी में जारी संघर्ष के बावजूद, कहाँ है? लाल सागर और ओमान की खाड़ी में जारी संघर्ष के बावजूद भारतीय जहाज़ों ने रणनीतिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में को बनाए रखा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। जगलाडकी जैसे जहाज़ों का सफल आगमन भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को दर्शाता है। ये रहा आज का प्रश्न, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि डेली आपको करंट अफेयर अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।